हेलो एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पर हमारे लेक्चर स्क्रीनिंग के हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम करते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, जैसा पेपर पैटर्न है उसके आधार पर है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, संधि यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। संधि के बाद शब्दों को अलग अलग तोड़ने को जो है हम आपका संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहां पर आपको बताया गया है अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। ठीक है, तो किसी भी ह्रस्व स्वर आ के मेल छ से होने पर छ से पहले क्या लग दिया जाता है? चौ लग जाता है। तो यहाँ पे अनु में क्या आएगा? ऊ आएगा, ऊ प्लस छ। ठीक है, तो छ किस में बदल जाएगा? चौ में। उससे पहले चौ आ जाता है, बदल नहीं जाएगा। छ से पहले जो है वो चौ जो है वो आपका जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड आपका प्रश्न है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो सही वर्तनी वाला है। ठीक है, आपके उसमें दो इस तरीके के टॉपिक हैं, एक वर्तनी शुद्धि है और एक आपका जो है वो वाक्य शुद्धि है। इसके लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस करना होगा। मुझे आशा है कमेंट में आपने आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो वो द्रष्टव्य आपका जो है वो इस तरीके से आपका सही लिखा जाता है। ठीक है, ये गलत है। वांग्मय को इस तरीके से लिखा जाता है, सन्यासी जो है वो सन्यासी को इस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा शुद्ध है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज के जो हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं ये उत्तराखंड में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पर्टिकुलरली उत्तराखंड के आपके जो है वो सारे क्वेश्चन है, नीचे से आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा लिया होगा, जिसमें एक मात्रा ऐसे लगी हुई है। ठीक है, यानी जो आपका सी है, सी यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर है, जो शुद्ध शब्द आपका ये है। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, ये देखिए कितनी बार आपका ये एग्जाम जो है प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन है कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं? वर्तनी, व्यवस्था, शुद्धता या क्रमबद्धता। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आपका वर्तनी कहते हैं, मात्राएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, संयोग। संयोग कैसे बना होगा? सम प्लस योग कैसे बना होगा? सम प्लस योग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का जो है वो आपका क्या आंसर होगा? 5 का जो है वो आपका बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। उपसर्ग आपको पता है जो शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद आपके जो है वो आपके लगते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, निम्न में से आप प्रत्यय का योग हुआ है। प्रत्यय आप। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस तरीके के सब में सुनाई आपको आप दे रहा होगा, लेकिन आपका जो मूल शब्द है उसका भी जो है वो अर्थ आपका निकलना चाहिए। ठीक है, मेल धन आप बराबर मिलाप क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका राइट आंसर है। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिलाप में आप का जो है वो प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से मारदंड। ठीक है, मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची यानी जो आपके समान अर्थ वाले जो है, समान अर्थ वाले हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। भास्कर, भास्कर के लिए क्या होता है? भास्कर जो है भगवान सूर्य के लिए जो है, सूर्य के लिए आपका यूज होता है। सागर का अगर देखेंगे, समुद्र, उदधि, सिंधु, नदी, पयोधि, जलधि, अनिल, सॉरी अनिल नहीं है, अनहा, अनल। ठीक है, पावक, ज्वाला, आग, कृषाणु। पन्नग के लिए सर्प, अहि, नाग, व्याल, सारंग, भुजंग, फणीस, ये इसके हैं। तो मार्तंड जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? तत्सम।
तत्सम और तद्भव आपको पता होंगे। तत्सम यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आपके उठाए हों। यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में चलें, आप इसका आंसर जरूर बताना। इसको डिटेल में अगर हम चलेंगे तो शब्द जो रचना है वहां पर उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटते, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम यानी संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाए हैं। तद्भव जो आपके संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं। देशज जिनका उत्पत्ति का पता नहीं, लोकल में आपका देसी से आपका वहां शब्द बनते। विदेशी जो बाहर से हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, चीनी, ब्रिटिश, ये सब आपके आएंगे। तो तत्सम आपको बताना है। तत्सम क्या होगा? अश्रु। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा आंसू। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव आपका आंसू होगा। ठीक है, तो 8 का जो है, 8 का क्या होगा? 8 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है। तो पयस्विनी जो है वो आपका नदी का पर्यायवाची है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए। पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द नदी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। ठीक है, यानी जिनके अर्थ जो है वो आपके उल्टे हों। पेड़ पौधे, धीरे धीरे, इसका है डी। क्या हो जाएगा? डी। लाभ हानि जो है, लाभ हानि इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जो है वो है। उसके बाद 11, सामिस। सामिस शब्द का विपरीतार्थक है। उसका विपरीतार्थक आपका क्या होगा? सामिस का। ठीक है, सामिस का जो है वो निरामिस। सामिस का क्या होगा? सामिस का जो है वो निरामिस है। आमिस, निरामिस। अवनी, अंबर, आकुंचन, प्रसारण। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, गंगोर्मी में संधि विच्छेद है। गंगोर्मी संधि विच्छेद। उसी तरीके से देखिए 2013 का आपका प्रश्न है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गंगा प्लस उर्मी। ठीक है, क्या है? गंगा प्लस उर्मी। यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पर जो है गुण स्वर संधि। आप सभी को पता होगा कि 3 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। पहली संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, विसर्ग संधि। स्वर जो है वो 5 तरीके की होती है। आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो यहां पर जो आपका क्या आएगा? यहां पर आएगा कि ओ आ के आगे क्या आएगा? ओ आ के आगे कोई आपका ई और ऊ आए, क्या आएगा? ई या ऊ आए तो वो किस में बदल जाएगा? वो ए में बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। तो ये जो है वो आपका कौन सी संधि हो गई? यहां पर जो है वो गुण संधि जो है वो गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 12। 13 पे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, गोपनीय और रहस्य दोनों एक ही चीज को दिखाते हैं। अच्छा और सज्जन ये भी एक ही चीज को दिखाते हैं। ठंडा भी है, बर्फ भी है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, डी राइट आंसर जो है वो आपका सही आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध वाक्य को छांटना है। ठीक है जी, शुद्ध वाक्यों को अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अज्ञे ने, अच्छा ये नहीं है आपका। ठीक है, अनेकों नहीं होता है। ठीक है, अनेक वैसे ही आपका जो है वो प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। यहां पर अनेकों गलत है, यहां पर को जो है वो आपका ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से 14 का जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर सही है। 15 पे चलेंगे। अभी शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। शुद्ध वाक्य के चयन में कर्मचारियों की रेलवे में गिरफ्तारी हुई, ये भी नहीं होगा। रेलवे ने रेलवे कभी थोड़ी करता है गिरफ्तारी, कौन करता है? पुलिस करती है। तो इसका जो है वो सी आंसर जो है, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उलट पलट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, उलट पलट होना यानी परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका राइट आंसर है। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या है? अपने मरे बिना
स्वर्ग नहीं दिखता, यानी स्वयं का कार्य करना चाहिए, खुद जो है अपना कार्य आपको करना चाहिए। तो 17 का जो है 17 का ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला, अब ये कभी कभार जो ये यूके ट्रिपल एससी में आपका पूछते हैं, ठीक है, यूके पीएससी वाले सामान्य तो इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। ये एक कुमाऊनी लोकोक्ति है, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन लोकोक्ति मुहावरे लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका है तब तक हूं जो मरूं। इस कुमाऊनी लोकोक्ति का क्या मतलब है? तो इसका है प्रत्येक कार्य में उतावली करना, प्रत्येक कार्य में उतावली करना। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, 19, जो स्थिर न रह सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो स्थिर ना रह सके वो है आपका अस्थिर। क्या हो जाएगा? अस्थिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आपका चलते हैं, हमारा कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर पहुंचना कठिन हो, ठीक है, जहां पर पहुंचना कठिन हो उसको बोला जाता है दुर्गम। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी दुर्गम। जहां पे जाना आसान हो सुगम, ठीक है, और जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जो कठिनाई से जाना जाता हो दुर्जेय, जो ये एक समय की भिक्षा दुर्भिक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो यहां पर हमने जो 20 क्वेश्चंस हैं ये हमने कर लिए हैं। आप अगर बताना चाहें तो अपने नंबर कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप अभी मॉक टेस्ट से पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको हमारी ऐप पर जो है वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। टोटल जो है वो आपको 10 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप ले लेंगे, ठीक है। सारा जो है वो आपको जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।